आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आप पार्टीशन स्टाइल कैसे चेक कर सकते हैं और बायोस एंड UEFI। अब पार्टीशन स्टाइल आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पार्टीशन 2 टाइप्स की हो सकती है, MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, और दूसरी क्या है आपके पास गाइड यानी कि GPT गाइड पार्टीशन टेबल। अब चूँकि पिछले टॉपिक में मैं आपको बता चुकी कि मेरी विंडो करप्ट है तो इसमें नहीं हो रहा था बूटेबल डिवाइस मीडिया भी हम बना रहे थे, ये मैंने स्टेप्स बताए थे। तो यहाँ पर भी मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। पार्टीशन स्टाइल किस तरह के 2 टाइप्स ऑफ पार्टीशन है, MBR एंड GPT मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड गाइड पार्टीशन टेबल। ठीक है, MBR 2 टेराबाइट्स तक आपको हार्ड डिस्क की इजाज़त देता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्टीशंस आप बता सकते हैं, जबकि GPT आपको 2 टेराबाइट से ज़्यादा डाटा स्टोर करने की इजाज़त देता है और इसमें 100 से ज़्यादा पार्टीशन आप बना सकते हैं। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी थी। अब कैसे आप जाएंगे पार्टीशन स्टाइल चेक करने के लिए, आप 2 कीज़ इकट्ठे दबाएंगे, विंडोज़ और X की। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पर विंडोज़ एंड X की इकट्ठे दबाई। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें से उसने कहा डिस्क मैनेजमेंट में जाएं। ठीक है, और वो ड्राइव तलाश करें जहाँ पर आपकी विंडो इंस्टॉल है। आमतौर पर 0 होती है, डिस्क 0 होती है। अब चूँकि मेरे विंडो ही करप्ट है, ये ले तो आएगा मुझे वहाँ पर, लेकिन मेरी वर्चुअल डिस्क सर्विस ओपन ही नहीं होती क्योंकि मेरी विंडो की इलीगल लाइसेंस को भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें एरर भी आ रहा है, अनेबल टू कनेक्ट टू वर्चुअल डिस्क सर्विस। वर्चुअल डिस्क सर्विस जब तक आपकी ऑन नहीं होगी आप डिस्क की पार्टीशन मैं आपको नहीं दिखा सकती। बस मैंने आपको तरीका बता दिया कि विंडो +X दबाएंगे तो डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर एक ड्राइव तलाश करेंगे जिसका नाम होगा 0, जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ इंस्टॉल है। फिर उस ड्राइव के जो नाम है डिस्क लेबल, उस पर जब आप राइट क्लिक माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे और फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाकर आप वॉल्यूम के टैब पर जाएं तो आप पार्टीशन देखेंगे कौन सी होगी, या तो GPT होगी या क्या होगी MBR। ठीक है, ये यहाँ तक टॉपिक था। फिर उसने बताया था अगर आपका कंप्यूटर GPT है और आप USB एज अ पोर्टेबल बूटेबल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और USB में क्या पार्टीशन स्टाइल है MBR, तो कभी भी कंप्यूटर बूट नहीं होगा। इसी तरह दूसरी सूरत ये है कि आपका कंप्यूटर MBR में है और आपके पास जो USB में विंडो इंस्टॉल है उसकी पार्टीशन GPT स्टाइल की है, तो तब भी आपका कंप्यूटर कभी भी बूट नहीं होगा। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। अब है आपके पास बायोस एंड UEFI। ठीक है, बूट प्रोसेस जब कंप्यूटर ऑन होता है आप देखते हैं थोड़ी सी देर लेता है कंप्यूटर, फिर उसका इंटरफेस या उसकी स्क्रीन ऑन होती है। तो यही आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जब आप कंप्यूटर का पावर बटन या कंप्यूटर को ऑन स्टार्ट करती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ काम ऐसे कर रहा होता है जो आपको नज़र नहीं आते। इन कामों को कहते हैं पोशीदा काम है। और ये कौन हैंडल कर रहा होता है, इन सारे कामों को हैंडल कर रहा होता है फर्मवेयर, एक खसूसी बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है। बिल्ट इन ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो जब आप कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो ऑलरेडी कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, और ये बिल्ट इन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे इनमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको कंप्यूटर को चलाने में मदद देती हैं। ठीक है, अब आप 2 फर्मवेयर पढ़ेंगे। पहला क्या है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पुराने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता था, अब भी होता है। दूसरा क्या है, UEFI, यू से यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये 2 आप पढ़ेंगे फर्मवेयर्स यहाँ पर। तो पहले आपका क्या है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस का क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आप पढ़ चुके हैं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में क्या होता है, आपका इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को चेक किया जाता है। तमाम कंप्यूटर्स का मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। तमाम के तमाम अज्जा कंप्यूटर के इसके साथ अटैच होते हैं। में एक खसूसी सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जिसको आप क्या कहते हैं, फर्मवेयर। ये या तो हार्ड डिस्क में मौजूद होगा, हार्ड ड्राइव में भी नहीं होगा, और कंप्यूटर बंद होने पर ये डिलीट भी नहीं होता, यानी कि ये ख़त्म भी नहीं होता। एक तो आपकी हार्ड डिस्क में ये मौजूद नहीं है, ये आपके कहाँ पर मौजूद है, मदरबोर्ड में मौजूद है। दूसरा क्या है, जब आप कंप्यूटर ऑफ़ करती हैं तब भी ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये कंप्यूटर को चलाने में मदद दे रहा है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्मवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बारे में बुनियादी हिदायत देता है। अब कौन कौन सी फर्मवेयर की 2 एग्ज़ाम है। पहला क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पुराना फर्मवेयर है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट मेन्यूज़ दिखाता था, यानी कि सब आप कीबोर्ड को साथ काम किया करते थे।
अब यहाँ पर क्या है, दूसरा क्या है, यानी कि आप कीबोर्ड के ज़रिए टेक्स्ट की शक्ल में आप काम करते थे। अब UEFI नया किस्म का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। ये ग्राफिकल मेन्यू तस्वीरी शक्ल को भी सपोर्ट करता है। तस्वीरी शक्ल में इसकी कमांड्स मौजूद होंगी जिसमें आप माउस और कीबोर्ड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ी हार्ड ड्राइव्स को सपोर्ट करता है, यानी कि ऐसी हार्ड ड्राइव जिसमें ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। अब कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों फर्मवेयर्स का क्या काम है। अगर बायोस है तब भी काम एक जैसा होगा, UEFI है तब भी दोनों काम एक जैसा ही करेंगे। चेक करते हैं कि तमाम हार्डवेयर बिल्कुल सही हैं। अब आपके हार्डवेयर क्या होते हैं कंप्यूटर के, बोला जिसे आप देख रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं कौन कौन से, रैम है, कीबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, माउस है, मॉनिटर है, ये सारे आपके क्या हार्डवेयर हैं। तो बायोस एंड UEFI इसको चेक करते हैं। फिर है बूट डिवाइस, यानी कि कौन सी डिवाइस की मदद से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड हो रहा है। तो या तो USB होगी या क्या होगी, हार्ड डिस्क में कहीं पड़ा होगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वगैरह को तलाश करता है और आपके कंप्यूटर में क्या कर देता है, लोड कर देता है। अब जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, विंडो की एक स्क्रीन आती है जिसमें तमाम ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसकी मदद से आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ये हार्डवेयर चेक कर रहा था कोई स्क्रीन आपके सामने विंडोज़ की नहीं आई थी। सेकंड स्टेप ये है कि हार्डवेयर सारे ठीक हैं तो फिर वो हार्ड डिस्क से या USB से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। अब सार्फिन यानी कि यूज़र जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सिस्टम की सेटिंग्स में तब्दीली में मदद देता है। जब मसलन तारीख़ है, वक्त है और बूट ऑर्डर, यानी कि बताए आप उसे बताएं कि तुम जब कंप्यूटर को बूट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करो तो या तो USB से करो या हार्ड डिस्क, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आप बताएंगी। तो ये आपको इजाज़त कौन सा फर्मवेयर देता है, बायोस एंड UEFI दोनों। ठीक है, ये टॉपिक आज का यहीं तक था।